तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एनालिसिस वीडियो ट्रेड विद वरुण। अभी हम बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का एनालिसिस कर लेंगे और कल वीकली एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की एंड मंथ क्लोज आज हो चुका है। और जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है तो नेगेटिव थोड़ा क्लोज किया है मंथली ने, तो हम वो भी देख लेते हैं मंथली बेसिस पे भी। और कल क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बन सकती है बैंक निफ्टी में, आज मेरा ट्रेड कैसा रहा क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट किया था, पर मैं वीडियो में भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम मंथली कैंडल देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव कैंडल तो बन चुकी है, देखो आप रेड में क्लोज कर चुका है। बट ये थोड़ा और नीचे क्लोजिंग देता तो एक इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती मुझे 42,644 के नीचे, तो थोड़ा और अच्छा रहता। क्योंकि मेजर मेजर इसने प्रीवियस स्विंग से अगर मैं देखूं तो फिर रिट्रेसमेंट लगा के 50% जो है उसके आसपास क्लोजिंग दी है इसने। ठीक है, बट 50% के नीचे क्लोज दे देता तो फिर और ज्यादा इजी रहता ट्रेड्स आने वाले व्यू पॉइंट बनाने के लिए ऑन लार्जर टाइम फ्रेम, बिगर टाइम फ्रेम। ठीक है, बट उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, 50% नीचे, स्टिल 50% के ऊपर अभी होल्ड कर रहा है अपने आप को। ठीक है, तो मंथली बेसिस पे अगर मैं देखूं तो कोई ट्रेंड लाइन तो मुझे यहाँ से ऐसा लग नहीं रहा कि कनेक्ट करेगा। बट स्टिल हम एक बार लगा के देख लेते हैं, क्योंकि जब मैं एनालिसिस करता हूँ नेक्स्ट दिन की तो मैं भी इसी टाइम पे करता हूँ जब वीडियो पोस्ट करता हूँ, यानी वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं भी तभी कर रहा होता हूँ। तो मैंने प्रीवियसली कोई सेटअप या कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं बनाए होते, तो जब आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रहा होता हूँ तभी मैं भी एनालिसिस कर रहा होता हूँ। ठीक है, अपने नेक्स्ट दिन ट्रेड प्लान के लिए। तो अभी मेरे को दिख रहा है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, एक अच्छी चीज पता लग गई कि एक ट्रेंड लाइन मुझे मिल रही है। कल एनालिसिस में मेजर कुछ चीजें मिस हो गई थी, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा, जो कि सुबह मैंने नोटिस कर ली थी मार्केट ओपन होने से पहले, जब मैं एक 15 to 20 मिनट्स का एक सेशन रखता हूँ कि मुझे कुछ देखना मार्केट में या ग्लोबल सिनेरियोस क्या है, किस तरह की ग्लोबल मार्केट ने परफॉर्म किया है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं शेयर कर दूंगा। अभी मार्केट ने देखो ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं ट्रेंड लाइन को हटा के एक चैनल बना दूं यहाँ पे, चैनल अगर मैं यहाँ से लगा, तो ऑलमोस्ट 3 टच मेरे को मिल रहे हैं। 3 टच मिनिमम होने चाहिए एक अच्छी ट्रेंड लाइन को आपको अगर बनाना है तो। कहीं भी कोई भी ट्रेंड लाइन ना बने, बट एक मिनिमम 3 टचेस होने चाहिए, तो वो मेरे को मिल रहे हैं। अभी मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है ट्रेंड लाइन का। ठीक है, तो एक चीज तो मेरे को बड़े टाइम फ्रेम पे मिल गई कि मार्केट ट्रेंड लाइन पे आ चुका है। ठीक है, दूसरी अगर मैं चीज नोटिस की तो मैंने देखा कि जो नियरेस्ट स्विंग है मंथली बेसिस पे, नियरेस्ट स्विंग मेरा ये था। यहाँ से जब मैं फिब रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, मैं फिब रिट्रेसमेंट पे आने वाले टाइम पे वीडियो बनाऊंगा। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कब अवॉइड करना है, तो वो चीज़ पे मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। बट जैसे मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि एक मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, हायर लोस का स्ट्रक्चर बना के ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पे कर रहा है। ठीक है, तो अभी मेरे को दिख रहा है यहाँ से एक पुल बैक आने के चांसेस है। तो पहली चीज़ मेरे को क्लियर हो गई है कि मैं इस चीज़ को फॉलो फॉलो अप लेता रहूँगा बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो एक पॉइंट मेरे को क्लियर हो गया। अब हम 1 वीक में आ जाते हैं। वीक तो क्लोज हुआ नहीं है, तो हम 1 डे पे ही डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 डे पे मेरे को दिख रहा है, ओके, तो 1 डे पे आपको दिख रहा है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मतलब इसने यहीं से सपोर्ट लिया है। ठीक है, अच्छा, जो कल मिस हुआ था अगर आप देखोगे तो मैं एक यहाँ पे एक ये बना लेता हूँ कि कल जो मिस हुआ था, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो इसी लेवल पे मार्केट ने, यही मार्केट की पहले नेकलाइन थी। ठीक है, मार्केट की पहले यही नेकलाइन थी, मैं 1 वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यही यही से मार्केट ने ब्रेक किया था, और अभी आज जो रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने वो यहीं से लिया है। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ रीटेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा कल मिस हुआ था जो कि मैंने मॉर्निंग में ऑब्जर्व किया, और इसी बेसिस पे मैंने अपना कुछ ट्रेड प्लान किए थे। अब यहाँ पे देखो एक रीटेस्ट मेरे को मिल चुका है, और यहीं से एक मेरे को नेगेटिव कैंडल मिल चुकी है, और अच्छी खासी नेगेटिव है, मतलब अच्छी सेलिंग आई है। आज वॉलेटाइल दिन था, कोई बहुत बड़ा ट्रेड वगैरह ऐसा नहीं हुआ। एंड ऑफ द सेशन में कुछ सेलिंग आई, बट वो सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो वो हम ट्रेड नहीं ले पाए उसमें। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे रीटेस्ट मिल चुका है मेरे को। ठीक है, अब मुझे ये नोटिस करना है यहाँ पे कि क्या मार्केट, जो मार्केट ने ये ब्रेक करके एक रीटेस्ट दिया है, अब ये अगर स्विंग तोड़ती है बाय चांस, तो नीचे कोई लेवल यहाँ पे आपने देख लिया, मंथली बेसिस पे ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी, तो एक अच्छा फॉल मेरे को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक बड़े सेल ट्रेड के लिए प्लान हूँ जिसमें मैं बीटीएसटी या लंबे ट्रेड्स लूंगा, होल्ड करूंगा, फिर मैं 200-300 पॉइंट्स के लिए नहीं जाऊंगा, फिर मेरे को चाहिए 1000-1500 पॉइंट। ठीक है, इन अ सिंगल ट्रेड। ठीक है,
तो उस हिसाब से प्लान करूँगा अगर मंथली बेसिस पे ये ब्रेक होता तो, ठीक है? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक मेरे को इसी लेवल से दिया है ना, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये लेवल हो चुका है अभी बहुत, ठीक है? एक तो ट्रेंड लाइन मिल गया मेरे को बड़े टाइम फ्रेम पे, दूसरा मेरे को एक यहीं से पुल बैक मिला है, तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब देखते हैं हम अगर कल मार्केट कैप अप, फ्लैट या फिर गैप डाउन खुलती है तो हमें किस तरह से मार्केट में ट्रेड लेना है, ठीक है? यहाँ पे पहली चीज़ मेरे को दिख रही है कि एक तो यहाँ पे क्लोजिंग जो है ओपन इज इक्वल टू हाई है, ठीक है? तो मतलब शुरू से सेलर्स का प्रेशर था, जो कि इंट्राडे में हम एक बार देख लेंगे। सॉरी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख लेंगे, ठीक है? अब मैं 1 आवर पे एक बार शिफ्ट हो जाता हूँ, ठीक है? तो अगर आज का दिन देखो आप, आज का दिन है ये वाला, ठीक है ना? तो स्टार्टिंग से सेलिंग प्रेशर हुआ, मार्केट गैप अप ओपन होता है। कल मार्केट ने क्लोजिंग बहुत अच्छी दी थी। अपने अपर लेवल्स पे क्लोजिंग दी है, लोग कॉल होल्ड करके गए होंगे। आप इसको ये नहीं कह सकते ये प्रॉफिट बुकिंग की सेलिंग है। स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग आती तो ठीक है, बट यहाँ पे इसको क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे होल्ड कर जाना चाहिए था अगर ये प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ पे क्लियरली एक सेलिंग प्रेशर बनाया गया है मॉर्निंग टाइम में ही, ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। देखो मॉर्निंग टाइम में ही एक अच्छा सेलिंग प्रेशर बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है? मार्केट गिरता है, एक पुल बैक देता है एंड अगेन फॉल करता है और एक प्राइस एक्शन जो है, वो यहाँ पे थोड़ा-सा अपसाइड का बन रहा था। हो सक लग रहा था कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद सस्टेन कर लेगा, बट यहाँ पे जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना, ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कैंडल आई, इसको काइंड ऑफ बियरिश एंगल्फिंग कैंडल थी। तो यहाँ से मार्केट एंड ऑफ द सेशन में बहुत अच्छा फॉल कर जाता है और दिन के लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है। अगर आपको याद होगा कल की मैंने जो एनालिसिस वीडियो डाली थी, उसमें आपको अगर याद होगा, तो यहाँ पे क्लियरली मैंने बात बोली थी कि अगर मार्केट बाय चांस फ्लैट खुलता है, तो हमें किस तरह ट्रेड करना है? फ्लैट में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था जब तक इस स्विंग को ब्रेक ना कर दे, ठीक है? 5 मिनट में आ जाता हूँ, ठीक है? जब तक इस स्विंग के नीचे नहीं आ जाएगा तब तक मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था सेलिंग के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने जब ये एक पुल बैक देने के बाद दोबारा फॉल कंटिन्यू किया, तो पहला चीज़ मेरे को दिखी कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो मार्केट ने तोड़ दिया है, ठीक है? अगर ये रेजिस्टेंस था पहले, तो मेरे लिए सपोर्ट था आज। ठीक है, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। बट एक और कन्फ्यूजन थी कि 43,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा था। ठीक है, पहला पुल बैक मेरे को आया, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ कि 43,000 पे थोड़ा स्ट्रेंथ है मार्केट में। जब ये ब्रेक हुआ ना, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया कि मार्केट यहाँ पे अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ही करेगा। तो मैंने एक ट्रेड प्लान किया यहाँ पे कि अगर मार्केट बाय चांस मुझे एक ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक देता है। पुल बैक क्यों कहा मैंने? क्योंकि अगर 43,000 ब्रेक हुआ है, मोस्ट ऑफ द पुट सेलर 43,000 के पुट सेलर वो निकल गए हैं, राइट? वो निकल चुके हैं। अगर ब्रेकआउट आ गया तो वो भाग गए थे वहाँ से वाई डेटा में, ठीक है? वो भाग चुके हैं। मार्केट को अगर वॉलेटाइल रहना है आज, तो वो दोनों साइड की एसएल खाएगी। वो राइटर्स को भी परेशान करेगी कहीं न कहीं। तो वो एक कॉल राइटर को आई मीन पुट राइटर का जो एसएल है वो यहाँ पे ब्रेक करती है, खाती है। कॉल राइटर्स का एक एसएल कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, देखो यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने पहले एक अच्छा फॉल दिया। यहाँ पे पुट राइटर्स 43,000 के बहुत अच्छे से बैठे हुए थे, ठीक है? अच्छा उन्होंने होल्ड किया। उसके बाद जब ब्रेकआउट आया ना इस स्विंग का, तो मोस्ट ऑफ द पुट राइटर्स 43,000 पे एग्ज़िट कर चुके थे, ठीक है? आप मानो लगभग 10 से 7 से 10 लाख का कुछ डिफरेंस यहाँ पे आ चुका था जब ये ब्रेकआउट आया, ठीक है? एंड मार्केट अगेन यहाँ पे सस्टेन कर लेता है। जब ये रेड कैंडल बनती है ना, मैं इसके नीचे एसएल लगाता हूँ अपना और यहाँ पे प्लान करता हूँ अपनी कॉल साइड की एंट्री। कॉल साइड की एंट्री जब मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एसएल होता है सिर्फ 10 पॉइंट का। स्कैल्प ट्रेड नहीं था, मेरी एंट्री इसके ऊपर यूजुअली थी पहले भी, बट वो एसएल बहुत बड़ा होता, तो मैंने वो प्लान नहीं किया। जब मैं यहाँ पे अपना एसएल प्लान करता हूँ इसके रेड कैंडल के नीचे ही, इस साइड पे, तो 10 पॉइंट्स का मेरे को एसएल मिलता है। ये इंस्टाग्राम पे शेयर किया था कि 10 पॉइंट्स का एसएल है और यहाँ पे मैं टारगेट प्लान करता हूँ। मेरे को लगता है कि आज एक थोड़ा 43,000 को प्रोटेक्ट करेंगे बायर्स, पर उस हिसाब से उन्होंने जान नहीं लगाई, उस हिसाब से रैली नहीं आई। तो मेरे को 1:3 का एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा था। मैंने 198 पे एंट्री ली थी, सॉरी 1208 पे एंट्री ली थी, 197 मेरा एसएल था और मेरा टारगेट था एटलीस्ट मैं 50 तक जाने की कोशिश कर रहा था इन इस स्विंग तक। मैं इस स्विंग तक प्लान कर रहा था कि मेरे को मिल जाए, तो वो ऑप्शन डेटा में लगभग 255-260 बन रहा था। बट मेरा जो स्पाइक आता है यहाँ से, वो 240 का आता है एंड 240 के बाद मार्केट दोबारा नीचे आके मेरा एसएल काट देती है यहाँ पे। ऑप्शन में यहाँ पे स्पाइक आ चुका था, जब ये कैंडल बनी है, मेरा एसएल लग चुका था। तो मैंने 1:3 भी बुक नहीं किया क्योंकि मेरे को प्लान था कि मेरा एसएल बहुत छोटा है। मेरे को दिख रहा था मेरा एसएल बहुत छोटा है, तो जाएगा भी तो मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? बट अगर मेरे को टारगेट बड़ा मिलता है, तो आज मेरे को बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है। ठीक है? मैं इस स्विंग तक प्लान कर रहा था कि 1:5 1:6 में कैप्चर कर लूँगा, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बट एसएल मेरा बहुत छोटा गया। उसके बाद मार्केट यहीं पे थोड़ा-सा
होल्ड करती है अपने आप को, फॉल करती है, देन अगेन इस लेवल से सपोर्ट लेती है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी एक आपको सेलर ट्रैप मिलेगा, ठीक है? तो ये ट्रेड मेरा मिस हो गया क्योंकि मैं इस टाइम तक आई थिंक स्क्रीन पे बैठा ही नहीं था। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता ये ट्रेड बना है, अदरवाइज़ मैं इस ट्रेड में भी एंट्री ले सकता था। सेकंड जो ट्रेड मेरे को एक मिला था, वो यहाँ पे मिला था, बट ये भी मेरा मिस हो चुका था। तो यहाँ पे भी मैं कोई ख़ास एंट्री ले नहीं पाया। यहाँ पे फिन निफ्टी में एक्चुअली ट्रेड ले रहे थे हम। ट्रेड मैं बहुत टाइम से स्ट्राइक प्राइस को ऑब्ज़र्व कर रहा था, वो समवेयर अराउंड 14 के आस-पास चल रही थी। उसका हाई लगा है 64 का, ठीक है? तो मेरे एक फ्रेंड ने वो ट्रेड लिया और उसने शेयर किया, मैंने बोला अरे यार मेरा मिस हो गया। तो उन्होंने ट्रेड लिया था और 14 पे एंट्री लेके वो समवेयर अराउंड 54 पे एग्ज़िट हुए थे। इट वाज़ अ गुड ट्रेड, फिन निफ्टी में बहुत अच्छा उन्होंने आज ट्रेड किया। मॉर्निंग में उनका भी एक ऐसा लग गया था, बट उन्होंने ट्रेड बहुत अच्छा किया। उनका चैनल भी आप जाके देख सकते हो, लर्निंग एंड अर्निंग विद सुरेश। तो अभी उनका चैनल भी उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट एक कल के दिन की प्लानिंग करते हैं। देखो, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, ठीक है? अगर इन केस आज फेड की मीटिंग भी है, ठीक है? इन केस मार्केट कल गैप अप खुल जाता है, ठीक है? अगर मैं ग्लोबल मार्केट देख लूँ अभी क्या चल रही है तो। ग्लोबल मार्केट थोड़ा फ्लैट ही है अभी, तो कुछ ऐसा जज नहीं कर सकते हम, ठीक है? अगर इन केस कल मार्केट इस स्विंग के ऊपर रुक जाता है, ठीक है? और 43,000 के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो पुट राइटर्स होंगे ना, सॉरी कॉल राइटर्स होंगे, वो धीरे-धीरे ना अपनी पोज़ीशन निकालने लग जाएँगे। इन अगर कुछ भी करके यहाँ पे सस्टेन कर रहा है ना, तो वो अपनी धीरे-धीरे पोज़ीशन निकालेंगे और यहाँ पे पुट राइटर्स बिल्डअप होता रहेगा, ठीक है? तो वो अपनी यहाँ पे पोज़ीशन बनाते रहेंगे और अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, तो एक अच्छी रैली कल आपको अपसाइड में मिल सकती है। इन केस अगर गैप अप खुलता है 43,000 के ऊपर, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, 43,000 इम्पोर्टेंट अभी एक क्रूशियल लेवल है हमारे लिए, ठीक है? क्योंकि मार्केट यहीं पे होल्ड किया, बट एट द एंड मार्केट ने नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो अगर बाय चांस कल ऊपर खुलता है, पहले तो ये जितने कॉल राइटर्स हैं, वो सब डरेंगे, ठीक है? और जितने पुट राइटर्स हैं, वो अपनी पोज़ीशन और बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया, अगर गैप अप खुलता है तो मेरे को एक अपसाइड का ट्रेड में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढनी है। यहाँ से नीचे आने लगता है तो मेरे पे ज़्यादा रूम नहीं है। मेरे को बहुत बड़ा कोई ऐसा वो नहीं है, मेरे को बहुत बड़ा ट्रेड मिलेगा। इस तरह का वॉलेटाइल हो जाएगा मार्केट। इस तरह का वॉलेटाइल हो जाएगा, जो कि बिल्कुल मैं चाह नहीं रहा कल के दिन पे। कल का मंथ भी स्टार्ट है पहला, एक अच्छी रैली मिल जाए मंथ के स्टार्टिंग में तो बेटर है, ठीक है? अब दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है, मार्केट अगर फ्लैट खुल जाता है, ठीक है? अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलता है, तो मैं थोड़ा डाउनसाइड का ट्रेड देखना पसंद करूँगा, ठीक है? ज़्यादा मैं अपसाइड की अपॉर्च्युनिटी ढूँढूँगा नहीं, क्योंकि ये अभी भी अपनी पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है? जितने ये राइटर्स बैठे हैं, ये अपनी पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग करके बैठेंगे। 900 पे, 43,000 पे, 43 100, 200, ये सब अपनी पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग करने लग जाएँगे। तो मैं डाउनसाइड का ट्रेड प्लान करूँगा। मार्केट इन केस यहाँ पे ओपन होता है, लो तोड़ता है, एक बार मेरे को एक एन पैटर्न मिल जाए, तो मैं ट्रेड करना पसंद करूँगा और टारगेट मेरा पहला रहेगा इस लेवल तक। ठीक है? ये ट्रेंड लाइन को कहाँ तक रिस्पेक्ट करता है, वो मेरे लिए देखना कल इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बट मंथली बेसिस पे है, तो आप थोड़ा-सा इसको, और चैनल भी है एक, तो थोड़ा-सा इसको आप अभी इंट्राडे बेसिस पे ज़्यादा जज मत करना, ठीक है? आप ट्रेड्स जो प्लान कर रहे हो, आप उसको ट्रेलिंग एसएल के साथ नीचे तक प्लान कर सकते हो। तो दिन के लो तक मैं प्लान करूँगा, अगर फ्लैट खुलता है तो मेरा व्यू पॉइंट जो है वो नीचे का ज़्यादा रहेगा, ठीक है? अपसाइड अगर जाता है तो मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कितना बड़ा मोमेंटम दे सकता है, कैसे दे सकता है। इन केस अगर गैप डाउन ही खुल जाता है, तो मैं ट्राई करूँगा कि अगर ये लेवल तक मार्केट आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, इसके नीचे खुल गया मार्केट गैप डाउन, ठीक है? 700 के नीचे, तो मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर ले एंड यहाँ पे कुछ मेरे को अपसाइड का ट्रेड बना दे, डबल बॉटम बना दे या फिर कुछ सेलर ट्रैप बना दे, तो मैं वहाँ ट्रेड लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। और इन केस नीचे का अगर मेरे को गैप डाउन में प्लान करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अगर मैं इसको थोड़ा और छोटा कर दूँ, अगर लाइन हटा दूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे प्लान करता हूँ मेरे को ट्रेड कैसे लेना है। डाउन साइड में मेरे को जो दिख रहा है, एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, ठीक है? पहला सपोर्ट मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, मेरा ये लेवल हो गया, ठीक है? और दूसरा जो सपोर्ट है मेरा, एक ये लेवल हो गया, जो कि हमारा एग्ज़ैक्टली पैरेलल चैनल पे बन रहा है, ठीक है? ये मैं अभी हटा देता हूँ आपको। हाँ, क्योंकि मंथली बेसिस पे है, तो मंथली बेसिस पे क्लोजिंग कैसे आ रही है, वो भी देखना ज़रूरी है ना? हो सकता है मार्केट यहीं पे आके यहाँ से ऊपर चली जाए। तो अगर गैप डाउन मेरे को मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस लेवल के आस-पास मेरे को मार्केट मिलती है, ठीक है? तो मेरे को कैसे ट्रेड करना है, मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करने दूँगा मार्केट को, एक फॉल मिल जाए, ठीक है? और यहीं कहीं सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने लग जाए। क्योंकि मार्केट के पास ये लिक्विडिटी है और ये लिक्विडिटी है, ठीक है? डाउन साइड से मार्केट के पास ये 2 लिक्विडिटी एरियाज़ हैं, ठीक है? अगर मार्केट इसको ग्रैब करती है, ग्रैब करने के बाद एक मेरे को अपसाइड का मूव देती है, तो मेरे को वो बेटर ट्रेड मिल जाएगा।
हाँ, नीचे का ट्रेड अगर लेना है, तो मैं इस रेंज में अगर टाइम स्पेंड करता है मार्केट आने के बाद, देन ब्रेकआउट देता है तभी ट्रेड लूँगा, क्योंकि मेरे पास ले अगर यहीं से मैं डायरेक्ट डाउन साइड का ट्रेड लूँगा तो मेरे पास ज़्यादा रूम नहीं है, ठीक है? तो ज़्यादा रूम नहीं है, 2 कैंडल में ट्रेड मिल जाएगा, 2-3 कैंडल में बैंक निफ्टी इतना कवर कर देगी। मेरा एसएल मुझे लगाने का टाइम नहीं मिलेगा, कहाँ एसएल लगाना है, उस हिसाब से मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है 2-3 रेड कैंडल्स में मार्केट गैप डाउन खुले और 2-3 रेड कैंडल जैसे आ जाए एक फॉल वैसा फॉल आ जाए, तो मेरे को इमीडिएट एक्शन करने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं मॉर्निंग ट्रेडर नहीं हूँ। मेरे को मॉर्निंग मोमेंटम एकदम नहीं चाहिए, पहले 15-20 मिनट, आधा घंटे में। मेरे को चाहिए मार्केट थोड़ा-सा मैं मॉर्निंग में ऑब्ज़र्व कर लूँ, उसके बाद अगर कुछ मेरे को सेटअप मिलता है, तो मैं उस हिसाब से ट्रेड करता हूँ, ठीक है? चाहे एंड ऑफ द सेशन में मिले, 12 बजे के बाद मिले या 10 बजे के बाद मिले, वो मेरे लिए टाइम मैटर नहीं करता, बट मेरे को मेरा सेटअप मिलना चाहिए, ठीक है? तो ये 3 सिनेरियोज़ हैं। अगर गैप अप खुलता है तो हम अपसाइड का थोड़ा देखेंगे, 43,000 पे मार्केट को सस्टेन करने देंगे। इन केस 43,000 पे सस्टेन नहीं कर रहा है, अभी भी फॉल कर रहा है, तो आप सेल साइड पे जाओ। 43,000 अगर सस्टेन नहीं हो रहा है, सेम काइंड ऑफ अगर आपको पैटर्न मिल रहा है कल भी 43,000 ब्रेक कर रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर ब्रेक कर रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर ब्रेक कर रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर ब्रेक कर रहा है, आप डाउन साइड का ट्रेड लो, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा, ठीक है? रेदर देन आप अपसाइड का ट्रेड प्लान करो वहाँ पे, ठीक है? अब हम निफ्टी देख लेते हैं। अगर मैं निफ्टी देखूँ, निफ्टी भी हम मंथली बेसिस पे एक बार देख लेते हैं। निफ्टी का निफ्टी कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि निफ्टी ने ना अभी कोई भी मेजर ऐसा लेवल अभी अपना तोड़ा नहीं है। अगर मैं निफ्टी में कोई ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूँ, निफ्टी में तो ट्रेंड लाइन अभी टच ही नहीं हुई, तो इसपे तो कोई बनाने का पॉइंट नहीं है, ठीक है? और अभी कोई ऐसे 3 टच भी मेरे को मिल नहीं रहा है। निफ्टी में मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये वाला, ठीक है? क्योंकि प्रीवियसली यहीं से रेजिस्टेंस लिया था एंड अभी यहीं पे सपोर्ट पे आके खड़ी हो गई है, ठीक है? मेरे लिए एक पॉइंट थोड़ा-सा अलग है, कि मेरे को जो दिख रहा है मार्केट में, यहाँ पे मार्केट ने ना 3 महीने की रेंज तोड़ दी अपनी। ये एक मेरे लिए कंसर्निंग वो है कि भाई मार्केट ने अपना 3 महीने की, देखो आप 3 महीने की मार्केट रेंज तोड़ चुका है, राइट? अब मेरे को यहाँ पे किस तरह से अपना प्लान करना है, वो मेरे लिए थोड़ा-सा डाइसी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट है सपोर्ट पे अभी, प्लस 3 महीने की रेंज तोड़ दी है, ठीक है? और अब मेरे को देखना है कि यहाँ पे रीटेस्ट किस हिसाब से मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पे दिया है, ठीक है? अगर छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने मुझे रीटेस्ट दिया हुआ है और वो रीटेस्ट अब कर रहा है, तो मैं डाउन साइड का ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है? तो मैं प्लान करूँगा कि मार्केट सपोर्ट को भी ब्रेक कर सकता है, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, अब पॉइंट देखो, मेरे पास कोई सपोर्ट ज़ोन नहीं है, कोई सपोर्ट ज़ोन नहीं है। मेरे पास सीधा एक ये एरिया है, मेरे पास सीधा एक ये एरिया है, और मार्केट के पास रूम इतना ज़्यादा है कि कोई भी ट्रेड ले सकता है, डाउन साइड का। अगर मैं अपसाइड करूँ, तो आप अपसाइड की बात करूँ, तो अपसाइड में मुझे कैसे ट्रेड लेना है? मंथली बेसिस पे अगर मेरे को ये लेवल्स ब्रेक होते हुए दिखते हैं अपसाइड पे, मार्केट इसके ऊपर दोबारा आता है, ठीक है? इसके ऊपर अगर मेरे को दोबारा मिलता है, मतलब 19,200 के ऊपर, 19,500 के ऊपर, अगर मार्केट कल या आने वाले वीक्स में इस लेवल के ऊपर दोबारा आता है, तो मैं अपना व्यू अपसाइड शिफ्ट कर लूँगा। मैं थोड़ा बुलिश हो जाऊँगा मार्केट में, और मैं व्यू पॉइंट अपना ऊपर के ही ट्रेड्स में रखूँगा, ठीक है? मैं जो फुल क्वांटिटी है कॉन्फिडेंट होके मैं अपसाइड पे ही ट्रेड ले पाऊँगा। एंड जब नीचे आएगा तो मुझे ये लेवल का सपोर्ट जो है, ये मतलब ये ब्रेकडाउन चाहिए। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो मेरे पे इतना रूम है, मैं इसमें भी निफ्टी में भी 500-600 पॉइंट्स की ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है? तो उस हिसाब से आप प्लान करो। मंथली बेसिस पे चार्ट क्लियर है हमारे पास। निफ्टी का तो बहुत क्लियर है। निफ्टी का तो कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है मेरे पास, एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल है, तो मुझे किस हिसाब से ट्रेड करना है, मेरे को 2 बार 3 बार सोचने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ कि 1 डे पे मुझे कैसे ट्रेड करना है, ठीक है? डे पे मुझे किस तरह से ट्रेड करना है। अब देखो, सपोर्ट एरिया पे अगर मैं थोड़ा-सा इसको एडजस्ट करूँ, हाँ, सपोर्ट एरिया पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, नो डाउट, ठीक है? बट ये जो ज़ोन है, यहीं पे मार्केट ने रिजेक्शन भी लिया है आज, ठीक है? आप ये देखो, ये जो नेकलाइन दिख रही है आपको, ये नेकलाइन है, ठीक है? मार्केट की नेकलाइन थी। मार्केट ने आज इसी एरिया से रिजेक्शन ली, ठीक है? तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे ना मेरे को एक रीटेस्ट मिल चुका है। अब मैं और कॉन्फिडेंट होके, मैंने आपको, अगर आपको मेरी पुल बैक वाली वीडियो याद होगी, मैंने उसमें क्लियरली बोला था, अगर निफ्टी इस ज़ोन के पास दोबारा से आ जाता है ना बाय चांस, इस ज़ोन के पास दोबारा से आ जाता है, ये पूरा ज़ोन था मेरा 200 से लेके 350 का, ठीक है? ये अगर ज़ोन के आस-पास मार्केट आता है और मुझे एक रीटेस्ट देता है, तो आप खुद सोचो, मेरे लिए जो सेलर्स यहाँ पे एंटर नहीं हो पाए, वो यहाँ पे एंटर होना स्टार्ट हो गए, ठीक है?
अगर आपका इतना बड़ा रैली मिस हुआ है, तो आप कहाँ एंटर हो गए? ये स्टॉप लॉस रख के तो आप एंटर नहीं होगे रैली में। आप यहाँ पे वेट करोगे एक रीटेस्ट का और मेरे को एक छोटा-सा एसएल मिल चुका है, ठीक है? मेरे पास छोटा स्टॉप लॉस है, ठीक है? तो अब मुझे ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रही है। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि मार्केट यहाँ पे अरे अब तो नीचे ही आएगी, अब तो ऊपर ही जाएगी। मार्केट रिएक्ट कैसे कर रही है? क्या मार्केट यहाँ पे अभी भी कल के दिन दोबारा रेजिस्टेंस लेती है या गैप ओपन होने के बाद दोबारा नीचे आती है? तो ये साइन्स जो है मेरे लिए मैटर करेंगे कि सेलिंग प्रेशर अभी भी कामयाब है। तो मैं यहाँ पे सेल ट्रेड कितने टाइम तक, कितने लंबे होल्ड कर सकता हूँ, क्वांटिटी कैसी रहेगी, रिस्क ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, इन दोनों में वो मैटर करेगा, ठीक है? इन केस मार्केट कल गैप अप खुलता है निफ्टी में, ठीक है? 19,228 के ऊपर खुलता है, तब अगर यहाँ पे सस्टेन होता है, तो आप बिल्कुल भी नीचे के ट्रेड प्लान मत करना, आप प्लान ऊपर की ही करना पहले। पहला अगर ब्रेकआउट आता है, तो आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक अच्छी रैली मिल सकती है क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरे को यहाँ दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? अब मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट करता हूँ और हम देखते हैं कि हमें कल कैसे ट्रेड करना है, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट ज़ोन तो मैंने मार्क कर लिया है, अब कुछ की रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है? तो एक तो सपोर्ट एरिया मेरे को जो दिख रहा है मार्केट ने आज जो काफ़ी होल्ड किया है, वो ये एरिया दिख रहा है, ठीक है? तो हम एक इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये एक ज़ोन एरिया मेरे लिए इम्पोर्टेंट है निफ्टी में, ठीक है? तो यहाँ पे मार्केट फ़ॉल करा, यहीं पे अपना आपको होल्ड किया मार्केट ने 19,000 के ऊपर, ठीक है? 19,050 19,000 के ऊपर, तो एक की लेवल है मेरे लिए। तो जैसे बैंक निफ्टी में 43,000 है, यहाँ पे एक की लेवल मेरे लिए 19,050 या 19,000 से 19,050, ठीक है? अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे अगर 15 मिनट में आता हूँ, ठीक है? तो मेरे को निफ्टी में सेलिंग नहीं मिला है। देखो बैंक निफ्टी में दिन का लो तोड़ दिया है, बैंक निफ्टी में दिन का लो तोड़ दिया है, ठीक है? निफ्टी में दिन का लो नहीं तोड़ा है। अब देखो, दिन का लो निफ्टी में अभी भी रीच नहीं हुआ है। कंपैरेटिवली निफ्टी में सपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है? ठीक है? तो हमें निफ्टी में थोड़ा मेरे को क्लियर प्राइस एक्शन दिख रहा है ज़्यादा, कंपैरेटिवली टू बैंक निफ्टी। कंपेयर टू बैंक निफ्टी मेरे को क्लियर प्राइस एक्शन निफ्टी में दिख रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे को एक डाउनसाइड का अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ ये यहाँ से लेके मेरे लिए ये एक ज़ोन एरिया होगा जहाँ पे मैं कोई ट्रेड करना पसंद नहीं करूँ। ठीक है? अगर कल मार्केट ये एरिया को ब्रीच करती है और एक रिटेस्ट देती है तो मैं एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करूँगा फ्लैट ओपनिंग का और बाय चांस मार्केट नीचे को ब्रेक करती है तो मैं डायरेक्टली घुसना पसंद करूँ। डायरेक्टली क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे मार्केट ने एक आज बहुत अच्छी अपने आप की स्ट्रेंथ दिखाई है इस लेवल पे। तो कल अगर ये बाय चांस डाउन साइड जाता है फ्लैट खुलने के बाद तो ये सब वेट नहीं करेंगे, सब निकल जाएँगे। ठीक है? ये कोई वेट नहीं करेगा, सब निकल जाएँगे। तो वहाँ पे मेरे को एक अच्छा फॉल मिल सकता है। ठीक है? अब दूसरा मेरे को क्या देखना है यहाँ पे, अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाता है सपोज़ इस एरिया के ऊपर, ठीक है? तो जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता, कोई बड़ा गैप अप नहीं है, तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है? जब ये लेवल ब्रीच होगा मैं अपसाइड तभी लूँगा, अगर बड़ा गैप अप खुल रहा है 150 के ऊपर, तो मैं थोड़ा यहाँ पे वेट कर सकता हूँ। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट क्रूशियल लेवल नहीं है, तो आप यहाँ पे भी थोड़ा सस्टेन दे सकते हो, मार्केट सस्टेन कर रहा है या डायरेक्ट फॉल कर रहा है। फॉल कर रहा है तो आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हो, इस तरह की सेलिंग आपको मिलेगी। अदरवाइज़ अगर सस्टेन कर रहा है मार्केट थोड़ा भी यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बना रहा है या फिर रेड कोई सेलिंग आई नहीं है, तो आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है? दूसरा सिनेरियो क्या है अगर इस लेवल के नीचे खुलता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 19,000 पे 19,000 पे कल मार्केट ओपन होगी, ठीक है? 19,000 पे मार्केट ओपन होती है, वेट करो, गैप फिल गैप फिल होने दो, ठीक है? यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है, तो आप नीचे का ट्रेड लेना, ठीक है? नीचे का ट्रेड यहाँ प्लान करना आप। इस लेवल का सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लेके अगर मार्केट नीचे आता है, तो यहाँ का एसएल रख के आप ट्रेड प्लान करना, ठीक है? दूसरा दूसरा आपको क्या देखना है कि यहाँ पे अगर मार्केट बहुत बड़ा ही गैप अप मिल जाए, इस लेवल के ऊपर, तो थोड़ा वेट कर लेना जब तक हाई नहीं करता, ठीक है? क्योंकि ये क्रूशियल लेवल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है? तो बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन में तो एक पॉइंट है कि अच्छा ट्रेड मिल सकता है, अगर वापस गैप फिल करके दोबारा फॉल करता है, तो वहाँ पे मैं एक एंट्री लूँगा, ठीक है? अदरवाइज़ क्या होगा ना देखो, अगर गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने यहाँ पे पुट कैरी करके गए हैं, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मेरे को यहाँ से फ्रेश सेलर को एंट्री मिलेगी। अगर फ्रेश सेलर इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पे मेरे को फिर देखना है कि अपना लेवल कहाँ है, मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, मैं टारगेट लंबे रखूँगा। पहला टारगेट मेरा ये होगा, दूसरा टारगेट मेरा समवेयर अराउंड इस लेवल तक होगा। तो मैं लंबे टारगेट्स प्लान कर सकता हूँ, ठीक है? तो गैप डाउन में एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी अगर गैप फिल करके आता है, तो बेस्ट ट्रेड रहेगा वही वाला कि छोटा स्टॉप लॉस और एक बड़े टारगेट्स में प्लान करूँगा, ठीक है? तो आज की जो एनालिसिस है वो यहीं तक हम खत्म करते हैं और कल मिलेंगे हम एक और एनालिसिस वीडियो में। तब के लिए goodbye and all the best for your trade and चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।